दोस्तों विविध प्रश्नमाला 2 का प्रश्न नंबर 12 देखिए। मान लीजिए कि एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है 9, 10, 11, 12, 13 और f a से n में परिभाषित है और हमें एफ एन बराबर एक फलन दे रखा है n का महत्तम अभाज्य गुणक। तो हमें f का क्या निकालना है? परिसर निकालना। देखिए बहुत ही आसान है। हमको क्या करना है, जो फलन दिया है वो लिख लेना है। एफ एन बराबर n का महत्तम अभाज्य गुणक है। ठीक है, तो ए में से हमको लेना है। हमारा जो फलन है वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है? ए से लेकर के, हमारा जो फलन है वो ए से लेकर के एन में परिभाषित है। ठीक है, तो ए के मान हम लेते जाएंगे एन की जगह और एन में लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, 9 ले लेते हैं। तो 9 का महत्तम अभाज्य गुणक, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक। इसी प्रकार से अगर मैं 10 ले लेता हूँ तो 10 का महत्तम अभाज्य गुणक। इसी प्रकार से यहाँ ए में से 11 ले लेता हूँ तो 11 का महत्तम अभाज्य गुणक। अब ए में से 12 ले लेता हूँ तो 12 का महत्तम अभाज्य गुणक। और ऐसे करते करते ए में से लास्ट नंबर ले लेता हूँ 13। तो 13 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या है वो हमको लिखना है। देखिए दोस्तों, ये 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या होता है, इसको देखने के लिए हम यहाँ पे देखो रफली काम कर लेते हैं। 9 के आप अभाज्य गुणनखंड करो, 3 3 तिया 9 3। अब ये हमने गुणनखंड किए इसके, क्या 9 बराबर 3 गुणा 3। इनमें सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 ही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3। अब दूसरा क्या है, 10 का महत्तम अभाज्य गुणनखंड, तो 10 के कर लो। 10 में 2 का देव 5 आएगा, 5 में 5 का देव 1 आएगा। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5, और इनमें बड़ा कौन सा है, 5। इसके बाद में देखिएगा 11 को देखते हैं और 11 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 11 एकम 11, तो एक ही है, तो बड़ा एक ही है, 11 है। 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 का भाग देते हैं 6 आएगा, 2 का भाग देते हैं 3 आएगा, 3 का देते हैं 1 आएगा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, 3। और 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 गुणा 1 13 ही आता है। तो ये तो क्या आ गए, इनके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो जो रिजल्ट आया दोस्तों, एफ एन का मतलब ये वाई के बराबरी तो होता है। ठीक है, और जो रिजल्ट आया वही क्या होता है, परिसर होता है। तो परिसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 5 11 3 13, 3 5 11 फिर 3 आ गया। तो एक नंबर को 2 बार लिखेंगे नहीं, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं, ये समुच्चय की परिभाषा है 13। तो ये हो गया क्या, परिसर। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा दिखा देते हैं। हमको फलन ए से एन में परिभाषित तो बताया है प्रश्न में, और ए के अंदर हमको क्या दे रखा है, 9 10 11 12 13। तो 9 10 11 12 13, एन में सारे के सारे नंबर होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस प्रकार से सारी की सारी संख्याएं आती हैं किसके अंदर, एन के अंदर। अब देखिए दोस्तों, 9 का संबंध हमने 9 के अंदर जब सोल्व किया तो 9 का संबंध किससे हुआ, 9 का महत्तम अभाज्य गुणक क्या आया, 3। तो 9 का संबंध 3 से था ना, तो 9 का संबंध किससे हुआ, 3 से। 10 का संबंध किससे हुआ, 5 से। 11 का संबंध किससे हुआ था, 11 से।
ठीक है। 12 का संबंध किससे हुआ था? 12 का महत्तम भाज्य गुणक 3 ही आया था, तो 12 का संबंध है 3 से। 13 का संबंध 13 से, ये हमने दिखा दिया। अब देखो ये इससे इसमें फलन है कि नहीं है। प्रत्येक अवयव ने एक एक अवयव को ही पकड़ा है। देखो किसी ने भी 2 को नहीं पकड़ा। देखो मैं पूछ रहा हूँ क्या 10 ने कितने को पकड़ा? एक को ही पकड़ा। 11 ने एक को ही पकड़ा। 12 ने एक ही अवयव को पकड़ा। 13 ने एक ही अवयव को पकड़ा। तो ये ए से बी में फलन है और ए के अंदर कोई भी अवयव हमने छोड़ा नहीं है। तो जो एन के अंदर अवयव आए हैं, जो जो कनेक्ट हुए हैं वो परिसर में आ जाएंगे। 3, 5, 11 और 13। 3, 5, 11 और 13, ये क्या आ जाएगा? इसका परिसर आ जाएगा। और हमसे यही तो पूछा गया है कि फलन ऐप का परिसर ज्ञात कीजिए। तो ये था प्रश्न नंबर 12। और दोस्तों इसी के साथ में प्रश्नावली 2 विविध पूरी होती है और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।